नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा बाई दीपक राय। मैं ऋतिक केसवानी आज एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सभी के बीच यूपी त्रिपल राजस्व लेखपाल की गणित को लेकर। जैसा कि पिछले 2 दिनों से मैं प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करा रहा हूँ और आप लोग उसे देख भी रहे हैं। जिसने अभी तक नहीं देखा है जाके उन प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करा ले। उसमें इतने महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि आपके आगामी लेखपाल एग्जाम में आने के 100% चांसेज हैं। तो बिल्कुल समय की देरी ना करिए। आप सभी को बखूबी बता दिया गया है कि 19 जून से आपको परीक्षा है। शॉर्ट लिस्टिंग की बात यहाँ पे अभी किसी को कंफर्म की नहीं गई है, इसलिए जितने भी लोगों ने पेट का फॉर्म भरा था उन सभी को लेखपाल की तैयारी करनी चाहिए। जैसा कि आपने एएनएम वाला फॉर्म देखा था, भले उसमें पद कम थे लेकिन क्या हुआ, वहां पे भी जीरो सुपर वालों को बुलाया गया था। क्या पता सरकार की मंशा कुछ और हो या वो स्टूडेंटों को एक और मौका देना चाहती हो या कुछ भी किसी भी प्रकार का हो। आपको अपनी तैयारी एकदम बखूबी रखनी चाहिए। आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरा 50% है, मेरा 60% है, मैं जर्नल से हूँ, मैं ST SC से हूँ। इससे आपसे मतलब नहीं। अभी तक सरकार ने कंफर्म नहीं किया। जब तक कंफर्म नहीं किया आपके पूरे चांस है एग्जाम में बैठने के लिए। जिस दिन वो कंफर्म कर देगा उसके बाद तो चलिए आपका दोबारा मौका है, फिर आप पेट दीजिएगा, आगे की स्थिति आगे देखी जाएगी। लेकिन प्रेजेंट टाइम में हमारे सामने जो स्थिति है, हमको उस स्थिति को अनुकूल कार्य करना है अपना। हमारा पेपर आने वाला है, इस बात को हमें पता है। हम शॉर्ट लिस्ट होंगे कि नहीं होंगे इस बात का नहीं पता है, लेकिन आप हो सकते हैं, चांस है। जब सरकार जीरो से ऊपर वालों को बुला भी सकती है, 50% से ऊपर वालों को बुला सकती है, तो उस सब बातों को छोड़ दीजिए, अपनी तैयारी में एकदम बखूबी लग जाइए। और अगर आप दिल से मेहनत करेंगे तो ऊपर वाला देख रहा है, आपको कहीं ना कहीं सफलता जरूर दिलाएगा। तो बस समय को नहीं खराब करते हैं, चलते हैं आज के प्रैक्टिस सेट में, जिसको मैंने आज रेखा गणित, मध्यिका, बहुलक, इन सभी चैप्टरों में से क्वेश्चनों को उठा के ले आया हूं, जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण एग्जाम है। देखिए, प्रतिशत, नंबर सिस्टम, लाभ हानि, ये सब तो हर एग्जाम में आता रहता है, इसमें भी आएगा। लेकिन इसमें आपके लिए कुछ अलग अलग से चैप्टर दिए गए, जैसे सांख्यिकी हो गया, बहुलक हो गया, मध्यिका हो गया, रेखा गणित हो गया। तो इन सभी के क्वेश्चनों को आज मैं प्रैक्टिस सेट में लेके आया हूं और इन्हें बड़े ट्रिक के साथ सॉल्व कराऊंगा और आपके लिए रेखा गणित को आसान बनाने की कोशिश करूंगा। तो बस समय को ना खराब करते हुए देखते किस टाइप के क्वेश्चन हमारे प्रैक्टिस सेट में है। बस आप अपना जी जान लगा के पढ़ाइए, मैं अपना जी जान लगा के आपको पढ़ा रहा हूँ और पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि लेखपाल एग्जाम के लिए आपकी गणित को आसान बना दूं। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती होगी, वीडियो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करिए। आइए देखें हम लोग क्वेश्चनों को। देखिए, स्क्रीन पे आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा। बोल क्या रहा है, यदि दो वृत्तों की परिधि में 3:1 का अनुपात है तो इनके वृत्त के क्षेत्रफल में कितना अनुपात होगा। देखिए, क्वेश्चन कह क्या रहा है, यदि दो वृत्त, कोई दो ठो क्या है, वृत्त हैं, उनकी परिधि, परिधि क्या होता है, 2 पाई r इसका फॉर्मूला होता है। परिमाप, परिधि की बात एक ही होती है, पेरीमीटर आप बोल सकते हैं। परिधि में 3:1 का अनुपात है। कितने का अनुपात है, 3:1 का अनुपात है। तो वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। देखिए, आप यहाँ समझिए, बोल क्या रहा है, 2 पाई r1 अपॉन 2 पाई r2 का जो अनुपात है कितना है, 3:1 का है। कितने का है, 3:1 का। तो आपको उस वृत्त के क्षेत्रफल, वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, πr²। क्या होता है, πr²। तो यहाँ पे दो ठो है तो 2 πr² आप कर लीजिए। ठीक है, इसी का अनुपात हमसे पूछ रहा है। देखिए, इसका अनुपात निकलेगा कैसे, आप यहाँ देखिए, 2 से 2 कट गया, पाई से पाई कट गया, r1 अपॉन r2। r1 की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, और r2 की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से 3 आ गई। ठीक है, अब आपको यहीं पे बस रख के सॉल्व करते हैं। देखिए, इससे ये कट गया आराम से। देखिए, आपको बचा क्या, r1² अपॉन r2² हमसे पूछ रहा है। आपको कुछ नहीं करना है, बस आराम से रख देना है, 3/1 का स्क्वायर कर देना है, क्या हो जाएगा, 9/1। देखिए, ऑप्शन नंबर बी में हमारे 9/1 दिया हुआ है। देखिए, जो यहाँ बटे में आता है वही यहाँ हमारे किस में आ जाता है, ऐसे रेशियो में आ जाता है। देखिए, क्वेश्चन कुछ नहीं करना था, 2 पाई r1 अपॉन 2 पाई r2 दिया था। यहाँ देखिए, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, r1 अपॉन r2 3/1 आ गया था। सेम कंडीशन यहाँ क्षेत्रफल में भी निकालनी थी, क्या था, πr² अपॉन πr²2। दो हमारी यहाँ पे क्या थे, वृत्त थे, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, r1² अपॉन r2² रखना था, हमने रख के सॉल्व कर दिया, 9:1 हमारा आंसर आ गया। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न पे। देखिए, ये भी बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है और आपके स्क्रीन पे है। बोल क्या आ रहा है, आंकड़ों, ये कुछ आंकड़ा दिया है, क्या दिया है, 7, 6, 7, 9, 8, 8, 10, 8 के मध्यिका, इसकी हमें क्या निकालना है, मध्यिका निकालना है, और बहुलक का माध्य निकालना है।
देखिए इन नंबर का जो मध्यिका आएगा और इस नंबर का जो बहुलक आएगा, मध्यिका और बहुलक का माध्य हमें पूछा है। आइए मैं आपको निकाल के सॉल्व करता हूँ। देखिए ऐसे सिस्टम में जब भी इस तरीके के आंकड़े दिए हो तो आपको एक छोटा सा काम पहले क्या करना है, इन आंकड़ों को आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिख के रखना है। असेंडिंग ऑर्डर को हिंदी बोलते हैं आरोही क्रम, मतलब छोटे से बड़े में इसको लिख देना है। तो अगर हम लोग इसको छोटे से बड़े में अगर लिखते हैं 6,7,8,8,8,9,10, देखिए ये हमारा क्या हो गया, ऊपर असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। देखिए बहुलक क्या होता है, पहले छोटी छोटी बात को समझिए। बहुलक, बहुलक से आप क्या समझते हैं, बहुत बार जो आया हो, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ हो आंकड़ों में, वही उसका क्या होता है, बहुलक होता है। तो सबसे ज्यादा बार इसमें क्या रिपीट हुआ है, तो 8 रिपीट हुआ। क्या रिपीट हुआ है, 8। तो यहाँ आप साइड में जान लीजिए कि इसका बहुलक जो होगा कितना है, हमारा 8 है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, इसमें मध्यिका निकालनी है। क्या निकालना है, मध्यिका। देखिए मध्यिका निकालने के भी दो फॉर्मूले होते, पहले इनको गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर जो आंकड़ा दिया हुआ हमारा सम है तो यहाँ पे फॉर्मूला आप क्या लगाएंगे, n/2 पद प्लस n/2 प्लस 1 पद बाई 2, इतना कर देंगे तो आपको यहाँ से मध्यिका निकल जाएगी। देखिए n/2 पद हमारा कौन सा है, n हमारा कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, n कितना है, 8 है। ठीक है, अब n/2 कितना होगा, 8/2 मतलब 4, कितना होगा, चौथ। यहाँ से चौथा पद आप नीचे आंकड़े में नहीं देखेंगे, जिसको आपने सेंडिंग ऑर्डर में लगाया वहां से आपको चौथा पद देख रहा है। चौथा पद यहाँ हमारा क्या है, यहाँ पे मैं सॉल्व कर देता हूँ। चौथा पद हमारा 8 है। फिर क्या बोला, n/2 क्या हो जाएगा, 4 + 1। पांचवा पद कौन सा है, पांचवा पद भी हमारा क्या है, 8 है, अपॉन में 2 कर दिए, 8 8 16, 16/2। फिर क्या आ गया, 8। 8 की हमारी क्या आ गई, मध्यिका आ गई। क्या आ गई, मध्यिका आ गई। अब देखिए बहुलक भी 8 आया है, मध्यिका भी 8 आई है। ठीक है, अब हमसे बोला क्या था, मध्यिका और बहुलक का माध्य क्या है। मध्यिका भी हमारी 8 है, बहुलक भी हमारी क्या है, 8 है। इन दोनों का माध्य पूछा है, दो संख्या है इसलिए 2 से भाग देंगे। 8 8 16/2, 16/2 इज इक्वल टू कितना आ गया, 8। कितना आ गया, 8 आ गया। तो इनका माध्य क्या है, 8 है। क्वेश्चन को फिर से समझिएगा, आंकड़ों में जो भी आंकड़ा दिया गया था इसके मध्यिका और बहुलक का माध्य पूछा था। मध्यिका मैंने आपको निकलवा के दिखा दिया, बहुलक मैंने आपको बता रखा है कि जो नंबर सबसे ज्यादा बार आया हो उस आंकड़े में वही उसका क्या होता है, बहुलक होता है। तो और आगे फिर बोला क्या था, मध्यिका और बहुलक का माध्य पूछा था। तो मध्यिका और बहुलक का निकाल के हमने माध्य निकाल दिया, हमारा आंसर आ गया। आप एक बार देख सकते हैं सब पूरा सॉल्व हुआ है। बढ़ता हूं अपने अगले क्वेश्चन पे। चलिए इसको बाद में कराऊंगा, इस क्वेश्चन को भी कराता हूं। देखिए स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन बोल के आ रहा है, 4 विभिन्न प्रेक्षणों का माध्य 17.5 है। जब एक नया प्रेक्षण जिसका मान 20 है इसमें जोड़ा जाता है तब इसका नया माध्य कितना होगा। मतलब समझ रहे, कोई 4 आंकड़े थे, आप ये समझिए इस अनुपात वाला क्वेश्चन है। इसमें आपको फंसाने के लिए प्रेक्षण लिख दिया है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। कोई 4 आंकड़े थे, उनका माध्य निकाले थे, कितना आया था, 17.5 आया था। जब एक नया कोई आंकड़ा उसमें जोड़ा गया जो कि क्या था, 20 था, तब इसका नया माध्य क्या आएगा, यही हमसे पूछ रहा है। देखिए आप यहाँ समझिए कि 4 जो हुए थे प्रेक्षण थे, इनका मान कितना था, 17.5 था। इसका मतलब अगर हम लोग इसको सॉल्व कर लें, 17.5 गुणे 4, 4 पंचे 20, कैरी लगा 2, 4 7 28, 2 30 का 0, कैरी लगा 3, 4 एकम 4 3 7। देखिए चारों प्रेक्षणों का जो माध्य 17.5 लिखा था, अगर उनकी वैल्यू को ऐड किया जाएगा कितना आएगा, 70 आएगा। कितना आएगा, 70 आएगा। यहाँ पे हमने जान लिया कि इन चारों की वैल्यू क्या थी, 70 थी। नया मान क्या जुड़ा है, हमारा नया मान 20 जुड़ा है। क्या जुड़ा है, 20 जुड़ा है। टोटल कितना हो गया, 90 हो गया। अब इसका माध्य पूछा है, ठीक है ना, नया वाले का माध्य पूछा है। तो अब टोटल 90 हो गया, लेकिन कितने प्रेक्षण हो गए, एक 4 पहले से था, एक इसमें बढ़ गया, टोटल 5 प्रेक्षण हो गए। 5 एकम 5, ये गया 18 बार। तो जो नया माध्य अब निकलेगा 20 जुड़ने के बाद वो क्या होगा, 18 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। फिर से समझिएगा, कोई 4 आंकड़ों को
उसका माध्य निकालने में 17.5 आता था। हमने जो भी यहाँ माध्य निकला रहता है और जितनी भी संख्या बताई रहती है उसमें गुणा कर दीजिए, आप उनका योग निकाल लेंगे, उन आंकड़ों का योग आप बखूबी निकाल लेंगे। उन आंकड़ों का योग कितना आया था? 70 आया था। नया मान कितना जुड़ा था? 20 जुड़ा था। 70 20 90 हो गया। पहले 4 आंकड़े थे, बाद में एक आंकड़ा जोड़ा गया, टोटल 5 आंकड़े हो गए। 5 से हमने भाग दे दिया, हमने उसका भी माध्य निकाल लिया। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न पे। और अगले प्रश्न में बढ़ने से पहले आपको एक महत्वपूर्ण मैं जानकारी देना चाहता हूं। देखिए, यूपी TSSC, वीडियो, लेखपाल, उत्तर प्रदेश पुलिस, सभी पेपर चाहे जैसा भी महत्वपूर्ण एग्जाम हमारा हो उसमें जीके हमेशा पूछा जाता है। जीके जीएस के बगैर कोई पेपर होना संभव ही नहीं है। तो सामान्य ज्ञान की 5000 कितनी 5000 अति महत्वपूर्ण रामबाण प्रश्नों की श्रृंखला हमारे दीपक सर ने बनवाई है, जिसका मूल्य प्राइस 49 रुपए है। आप यहाँ से बाय नाउ करेंगे तो 6 रुपए आपका ट्रांजेक्शन चार्ज लग के कुल 55 रुपए में आपको इस जीके जीएस की बहुत ही महत्वपूर्ण बुक मिल जाएगी। इसमें 5000 वन लाइनर क्वेश्चन है। एक बार आप अगर इसको पढ़ लिया, इसमें से आंसरों को याद कर लिया, तो हमारे जितने भी एग्जाम बीते वर्षों में बीते हैं उन सभी में इसमें से 80 से 90% क्वेश्चन फंसे हुए हैं। ये मेरा कहना नहीं है, जिन्होंने इस बुक को खरीदा है उनका रिव्यू ये है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीके जीएस में किसी प्रकार की समस्या ना हो, आप एग्जाम में जीके जीएस पूरी तरीके से निकाल लें, तो मात्र 55 रुपए में ये अच्छी सी किताब आप खरीद लीजिए। आपको कुछ नहीं करना है, लिंक में वो कर देना। लिंक में आप अगर नहीं ले पाते हैं तो 97-212-44-753, फिर से सुन लीजिए, 97-212-44-753 पे व्हाट्सअप करके लिखिए सर बुक, मैं वहां पे आपको बता दूंगा कि कैसे आपको ये बुक खरीदनी है। तो अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो आज इस बुक को ले ले, जिससे कि आपके लेखपाल एग्जाम में जीके जीएस की सारी समस्या का समाधान हो जाए। और दूसरी बात आपको बताना चाहूंगा कि यूपी TSSC राजस्व लेखपाल के ग्रामीण जानकारी का, ये ग्रामीण जानकारी का पोर्शन हर बच्चे की कमजोरी है। इतनी टाइम किसी का भी मजबूत नहीं है ग्रामीण जानकारी। तो अगर आप उसके 10 मॉडल टेस्ट पेपर की श्रृंखला को लेना चाहते हैं तो मात्र 30 रुपए में, इतनी कम प्राइस में कोई भी चैनल अगर आपको दे दे तो बताइए, मात्र 30 रुपए में आपको 10 मॉडल टेस्ट पेपर दिया जा रहा है। अगर आप चाहते थे 10 मॉडल टेस्ट पेपर आप खरीद के इसको लगा के अपनी समस्याओं को समझ पाई, कितना भी हम पीछे हैं या कितना हमें अभी आता है। चलिए समय नहीं खराब करते हुए हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चनों पे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए ये बढ़िया क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। बोल क्या रहा है? ए बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी सी और ए क्यूब बी क्यूब सी स्क्वायर का एलसीएम ज्ञात करिए। देखिए इन नंबरों का एलसीएम ज्ञात करना। आप तो कुछ लोग सोचेंगे यार ऐसे इसमें कैसे मैं लिख के इसको सॉल्व करूंगा, तो आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं। देखिए नंबर क्या बोला है? ए बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसी को आपको थोड़ा सा तोड़ के लिखना है। ए बोला है, बी स्क्वायर को आप बी इंटू बी लिख सकते हैं, सी स्क्वायर को आप सी इंटू सी लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्या बोला? ए स्क्वायर मतलब ए इंटू ए हो गया, बी यहाँ पे केवल लिखा गया, इंटू सी लिखा गया, ठीक है। आगे क्या बोला है? ए क्यूब, ए इंटू ए, बी क्यूब बोला है तो आपको बी इंटू बी और सी स्क्वायर बोला तो सी इंटू सी, ठीक है। आपको इस तरीके से इसको लिख लेना है। आगे आप बखूबी जानते हैं। देखिए हम मानते हैं कि हम चलिए आपको एलसीएम के थ्रू समझाते हैं, अभी ट्रिक के थ्रू नहीं समझाते हैं। सिंपल तरीके से देखिए तो अगर आप ए बार ले जाएंगे तो ये तीनों ए कैंसिल आउट हो जाएगा। तब भी यहाँ पे देखिए ऊपर वाले में ए नहीं बचा लेकिन नीचे वाले में ए बचा है, फिर से आप ए चांस ले जाओगे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तब भी एक ठो ए बचेगा। फिर आप एक बार ए ले जाओगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। जब तक 1 नहीं बच जाता तब तक आप एलसीएम में सॉल्व करते हैं। हमने सॉल्व कर दिया, ठीक है। अब बी की बारी आई, ठीक है। आपने एक बार बी ले गया तो यहाँ का ये बी कट गया, यहाँ का ये बी कट गया, यहाँ का ये बी कट गया। फिर आप बी बार ले गए, ये बी कट गया, ये बी कट गया। अभी भी एक बी बचा है, आपको फिर बी बार ले जाना पड़ेगा तब ये कटेगा, ठीक है। उसके बाद आप सी बार ले गए, एक ये कट गया, एक ये कट गया, एक ये कट गया। फिर आप सी बार ले गए तो एक ये कट गया, एक ये कट गया। देखिए सब कट गए। अब आंसर लास्ट में हमारे कितनी बार हम क्या ले गए? ए को हमने 3 बार ले गया तो क्या हो जाएगा? ए क्यूब। बी को हम 3 बार ले गए तो क्या हो जाएगा? बी क्यूब। सी को हम लोग 2 बार ले गए तो क्या हो जाएगा? सी स्क्वायर। ए क्यूब बी क्यूब सी स्क्वायर। देखिए हमारे
सी नंबर ऑप्शन में दिया है ए क्यूब बी क्यूब सी स्क्वायर। तो अगर इस तरीके के क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको कुछ इस प्रकार सॉल्व करना है जिससे कि आपको बिल्कुल भी गलत ना हो। डायरेक्ट भी मैं आपको समझा सकता था, लेकिन कुछ दोस्त यार के लिए मैंने बखूबी काट पीट के समझाया है कि आप इसको समझ लीजिए। इस टाइप के क्वेश्चनों में बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन बहुत ईजी आएंगे, बस आपको उसको समझने की देरी। अगर आपने प्रैक्टिस की रही होगी तो क्वेश्चन आपके लिए ईजी होंगे, और अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की होगी तो आप यही कहेंगे कि सरकार ने पेपर बहुत हार्ड दिया था। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न पे। देखिए स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन है, बोल क्या रहा है, एक समांतर चतुर्भुज का आधार, आधार मतलब क्या होता है, बेस, इसकी ऊंचाई से दुगना है। देखिए समांतर चतुर्भुज का जो आधार है, जो उसका बेस है, वो उसकी ऊंचाई से कितना है, 2 गुना है। कितना है, 2 गुना है। यदि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 392 वर्ग मीटर है, कितना है, 392, तो इसकी ऊंचाई ज्ञात करिए। देखिए हमको ऊंचाई पूछा है, एक क्वेश्चन बोल क्या रहा है, रेखा गणित आपको इसी बात का ध्यान रखना है कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करिए, आप चुटकियों में क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे। बोला क्या है, उसका आधार जो उसका ये बेस है वो हाइट का कितना है, दुगना है। इस बात को आप समझ गए। उसके बाद समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आप बखूबी जानते हैं क्या होता है, बी इंटू एच। ये किसका फॉर्मूला होता है, समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का। क्षेत्रफल हमें पहले से दे रखा है, कितना दे रखा है, 392। ठीक है, आपको बेस की जगह पे क्या रख सकते हैं आप, 2 इंटू एच, क्योंकि हमारा बेस जो है हाइट का कितना है, दुगना है। तो ये कितना हो जाएगा, 2h इंटू एच इज इक्वल टू 392। यहां से आप अगर h स्क्वायर करेंगे तो ये 2 इधर नीचे आ जाएगा, तो इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 196। और आप बता सकते हैं कि 196 किसका वर्ग है, तो सभी लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। 196 14 का है, किसका है, 14 का है। तो आपने यहाँ से ऊंचाई निकाल ली, ऊंचाई हमारी कितनी आई, 14 मीटर आई है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। क्वेश्चन को फिर से समझिएगा, एक समांतर चतुर्भुज का आधार इसकी ऊंचाई से दुगना है, जो आधार था ऊंचाई से कितना है, 2 गुना है। ठीक है, इसका मतलब कि अगर ये हमारी ऊंचाई h है तो बेस क्या हो जाएगा, 2h हो जाएगा। ठीक है, यदि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 392 दिया है तो इसकी ऊंचाई कितनी होती है। समांतर चतुर्भुज का पहले फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है, आधार इंटू ऊंचाई, बेस इंटू हाइट। बेस हमें बता रखा था कि हाइट का 2 गुना था, हमने रख के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखिए जैसा कि आपने पिट का पेपर दिया था तो आपको एक बात बखूबी याद रही होगी, 20 नंबर में केवल हमारा ग्राफ, पाई चार्ट, व्याख्या, यही सब दिया था 20 नंबर में, और 5 नंबर में सारे महत्वपूर्ण चैप्टर दिया था, याद होगा आपको बखूबी। तो लेखपाल के एग्जाम में भी हमारा ये चैप्टर आ रहा है, पाई चार्ट हो गया, बार ग्राफ हो गया, बारंबार वाला हो गया, तो कुछ क्वेश्चन उसके भी हैं, आइए इसको भी हम आपको सॉल्व कराते हैं। देखिए बोल क्या रहा है, निम्न तालिका में 3 वर्षों में CO2 का उत्सर्जन, ठीक ना, सब किस में है, मीट्रिक टन में है, दिया गया है। हमें बस आगे का सॉल्व करना है कि आगे जो क्वेश्चन पूछा है उसको हमें सॉल्व करके बताना है। देखिए 2015 में कितना है, 100 मीट्रिक टन, 2016 में 110, 2017 में 150। अब बोला क्या है, 2016 से 2017 के बीच CO2 के उत्सर्जन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। बोल क्या रहा है, 2016 के मुकाबले 2017 में CO2 के उत्सर्जन में कितनी वृद्धि हुई, यही हमसे पूछ रहा है। तो आप यहाँ पे बखूबी देख रहे हैं कि 2016 में कितना था, 110 था, और 2017 में कितना हो गया, 150 हो गया। तो आप यही बखूबी देख के बता सकते हैं कितने की वृद्धि हुई है, 40 मीट्रिक टन की वृद्धि हुई। कितने की वृद्धि हुई है, 40 मीट्रिक। बाकी आइए यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। देखिए 40 मीट्रिक टन की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। ठीक है, किसकी तुलना में हुई है, 2016 की तुलना में वृद्धि हुई थी ना, 2016 की तुलना वाला यहाँ पे रखेंगे क्या, 110, और गुणे क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। ठीक है, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 400 बटे 11, 11 तिहाई 33, 7 70 हो जाएगा, 11 छक्के 66 हो जाएगा, 4 बचेगा 40 होगा, 11 तिहाई 33 होगा, फिर 6 बटेगा, फिर ये ऐसे हो जाएगा। 36.36% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है 2016 से 2017 के मुकाबले।
देखिए 2016 के मुकाबले 2017 में 36.36% की क्या हुई है, CO2 के उत्सर्जन में वृद्धि हुई है। ये जो हमारा आंसर दिया है सब किसमें है, मीट्रिक टन में दिया हुआ है। तो जब यहाँ पे अगर नहीं लिखा है तो आपको भी लिखने की जरूरत नहीं, जैसे ऑप्शन में दिया वैसे ऑप्शन में टिक मार सकते। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न पे। चलिए देखिए स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन है, बोल क्या आ रहा है, यदि किसी वृत्त की परिधि 3 सेंटीमीटर हो तो इसका क्षेत्रफल बताइए। देखिए वृत्त की परिधि बहुत इजी क्वेश्चन है, 2 पाई आर अगर आपको 3 दिया है, कितना दिया है 3 दिया है, तो यहाँ से अगर आप आर की वैल्यू निकालेंगे क्या हो जाएगा 3/2 पाई, आर की वैल्यू क्या हो जाएगा 3/2 पाई आर 2 पाई। और आपसे किसका पूछा है, क्षेत्रफल पूछा है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब आपको पाई यहीं पे छोड़ देना है फिलहाल, पाई गुणे आर की वैल्यू आपको मैंने क्या निकाल रखी 3/2 पाई का स्क्वायर। ठीक है, अब आगे आप यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, पाई इंटू 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और ये 2 पाई का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा। एक पाई से एक पाई यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या 9/4 पाई, क्या बचेगा 9/4 पाई। तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा 9/4 पाई। देखिए ऑप्शन नंबर सी में हमारे दिया हुआ है, और आशा करूंगा आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, बोल क्या रहता है, यदि किसी वृत्त की परिधि, परिधि मतलब परिमाप कितना है 3 सेंटीमीटर, तो हमने पहले वहां से आर की वैल्यू निकाल ली। देखिए ये सब जो नंबर में दिया रहता है तो आप बहुत आसानी से कर लेते हैं, लेकिन जब 2 पाई आर या ये सब लग जाता है थोड़ी बहुत समस्या होती है। तो समस्या नहीं करनी, एकदम सिंपल तरीके से आपको सॉल्व करना है। आर इज इक्वल टू क्या हो गया 3/2 पाई हो गया, और इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई इंटू 3/2 पाई का स्क्वायर। आगे हमने सॉल्व कर लिया, केवल और केवल कैलकुलेशन है। देखिए सब कुछ आपको समझा दिया जाएगा, ट्रिक से लेके सब कुछ, लेकिन एक चीज आपको कोई नहीं समझा पाएगा, वो है आपकी कैलकुलेशन। उसको आपको आपके प्रैक्टिस के माध्यम से एकदम तेज करना है, कि इतना आप तेज कर ले जाइए कि एक क्वेश्चन आप 30 सेकंड 25 सेकंड में सॉल्व करिए, तभी आप पूरे लेखपाल एग्जाम के क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से सॉल्व करेंगे और 90-95 नंबर पा पाएंगे। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न पे। देखिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे बोल क्या आ रहा है, ये जो आंकड़े दिए हैं 29, 25, 38, 22, 38, 39 का बहुलक। मैंने आपको पहले बता रखा है बहुलक क्या होता है, जो सबसे ज्यादा बार आया हो, जो सबसे ज्यादा बार दोहराया गया हो। ठीक है, इस बात को आप एकदम ध्यान में रख लीजिएगा, दोहराया गया हो, जो सबसे ज्यादा बार दोहराया गया है वही क्या होता है बहुलक होता है। तो आप इसे पूरे लाइन से ऐसे देख लीजिए, यहाँ आपको असेंडिंग डिसेंडिंग करने की जरूरत नहीं है, बस आपको देखना है कौन सी संख्या 2 बार दोहराई गई है। तो आपको दिख रहा होगा कि 38 यहाँ पे 2 बार दोहराई गई, बाकी कोई संख्या 2 बार नहीं दोहराएगी, जिसका बहुलक क्या हो जाएगा 38 हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, लेकिन यह ना सोचिएगा कि पेपर में नहीं आएगा, लेखपाल एग्जाम के प्रैक्टिस सेट से उठाया गया क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न पे। देखिए सीन पे अगला क्वेश्चन है, बोल क्या रहा है, सबसे छोटी संख्या क्या है, सबसे छोटी संख्या क्या है जिसे 4, 6, 10 और 15 द्वारा विभाजित करने पे हर बार शेषफल 3 प्राप्त होता है। बोला मतलब वह छोटी सी छोटी संख्या आप बताइए, एकदम छोटी सी छोटी संख्या जिसे आप 4 से 6 से 10 से 15 से भाग दें, और हर बार मतलब हर उसमें 3 ही शेषफल बचेगा। 4 से भाग देंगे तब भी 3 बचेगा, 6 से भाग देंगे तब भी 3 बचेगा, 10 से भाग देंगे तब भी 3, से 15 से भाग देंगे तब भी। ऐसे क्वेश्चनों में आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, बस आपको जो नंबर दिया हुआ हो, जो नंबर दिया हो उनका खुशी खुशी एलसीएम निकाल लीजिए, एकदम खुशी खुशी निकालिएगा, बिल्कुल किसी प्रकार की समस्या नहीं। 2, 3, 5, 15, ठीक है, 2, 1, 3, 5, 15। अगर आप इसे 3 से करेंगे 1, 1, 5, 5, 5 से करेंगे 1, 1, 1, 1 हो जाए, 5 दिया 15 दूनी 30, 30 दूनी 60। ठीक है, इनका एलसीएम क्या आया 60। इस एलसीएम में आपको कुछ नहीं करना, इसके शेषफल को जोड़ देना, शेषफल को जोड़ दिए क्या हो गया 63। वह संख्या हमारी छोटी छोटी क्या हो गई 63 हो गई, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया। आइए उत्तर की जांच करते हैं। अगर आप 63 को 4 से भाग देंगे 15 बार जाएगा, कितना रिमाइंडर बचेगा 3 बचेगा। ठीक है, इसी 63 को आप 6 से भाग देंगे, 6 दहम 60 हो जाएगा, 3 रिमाइंडर बचेगा।
10 से भाग देंगे 60 हो जाएगा, 3 रिमाइंडर बचेगा, 15 चौका 60 हो जाएगा, 3 रिमाइंडर बचेगा। तो 63 वह छोटी छोटी संख्या है जो 4, 6, 10 और 15 द्वारा विभाजित करने पे हर बार 3 शेषफल प्राप्त होता है। आशा करूं क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए एक क्वेश्चन पीछे छूट गया था, उसको भी मैं आप लोगों को सॉल्व करा देता हूं, एक सेकेंड। देखिए एक ये क्वेश्चन है, ये स्कैन अच्छे नहीं हुआ, केवल इसकी वजह से ये थोड़ा सा दूसरी तरीके से स्कैन हो गया, लेकिन दिख रहा है साफ सुथरा। बोल क्या है रहा है, दिया गया पाई ग्राफ 2017 के विभिन्न कंपनियों द्वारा बेचे गए कुल बिक्री को दर्शा रहा है, ठीक ना। देखिए ये जो बिक्री दर बता रहा है, एक सेकेंड, यहां से बिक्री दर आपको दिखा रहा है, ठीक है। देखिए सैमसंग ने 2017 में जितना भी